हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोज वर्ल्ड। तो अभी फ़िलहाल में एक विवाद हो गया है बीबीसी के द्वारा, तो हमें उसके ऊपर थोड़ी बात करनी पड़ेगी कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि पूरी दुनिया में एकदम हड़कंप सा मच गया है। इससे हमें इंडिया की एक पावर तक भी पता चल जाती है कि अगर इंडिया अपने पे आ गया तो वो क्या क्या कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये है बीबीसी। बीबीसी असल में एक सरकारी चैनल है, लेकिन ये यहाँ का नहीं है, ये है इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का। तो इन्होंने अभी एक 2 एपिसोड की एक वेब सीरीज़ बना दी है। वेब सीरीज़ या एपिसोड या डॉक्यूमेंट्री कहिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो उसका नाम इन्होंने रखा है इंडिया द मोदी क्वेश्चंस। तो इस वेब सीरीज़ में ऐसा है कि इस वेब सीरीज़ में इन्होंने बना दिया है जो 2002 के जो गुजरात रायोट्स हुए थे, जो गुजरात दंगे हुए थे, उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के, वो नरेंद्र मोदी थे। तो इनके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि मोदी जी जो हैं वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको, और वो इस सब चीज़ के जिम्मेदार हैं जो वहाँ पे रायोट हुए, जो दंगे हुए। देखिए दोस्तों, मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, ये बात एग्री करते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो पूरा का पूरा जो इल्ज़ाम है वो उनके ऊपर डाल दिया गया है। उनके ऊपर जो डाला गया इल्ज़ाम, क्या वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट होता है या क्लियर होता है? ये बीबीसी की ही एक स्टेटमेंट है, हेडलाइन है, मैं बता देता हूँ कि उनके हिसाब से क्या है कि नरेंद्र मोदी ने 2002 के दंगे में अलाउ किया था जो एंटी मुस्लिम लोग थे कि वो लोग रायॉट करें, ऐसा उनका कहना है। अब इस मामले में ब्रिटिश सरकार का में देखें कि यूके की जो सरकार है उसका क्या कहना है, तो जो ब्रिटेन के जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनका ये साफ साफ कहना है कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्री में जो कैरेक्टर दिखाया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये भी सरासर गलत है और ये ग्लोबल प्रोपेगेंडा बनाने की ये साजिश की गई है। अब जब बात ग्लोबली आती है तो भाई अमेरिका तो पीछे रहेगा नहीं, वो तो सबसे पहले आगे रहेगा। तो अमेरिका ने देखिए क्या कहा है। अमेरिका सीधा सीधा कह रहा है कि हम जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और जो भी है मीडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, इन सब का हम लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और आगे जो भी होगा हम उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो भाई ये तो अमेरिका ने बोल दिया। अब अमेरिका की मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इराक में बॉम्बिंग तुम करो, ठीक है, सीरिया में आतंकवादियों को बढ़ावा तुम दो, अफगानिस्तान में जाके तुम लोग मारो, और यहाँ पे तुम अपनी ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो। जब तुम्हारी मीडिया तुमसे सवाल पूछती है कि आपको ना इराक में जो सद्दाम हुसैन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तब तो आपको कोई न्यूक्लियर बॉम्ब वहाँ पे नहीं मिला है, और बिना बात के आपने बम्बार्डमेंट करके आधा इराक पूरा तबाह कर, आधा क्या पूरा ही इराक तबाह कर दिया। आज तक इराक के लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं इन लोगों की वजह से, और ये हमें सिखाएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच करना। और चलिए मैं मान भी लूँ कि आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो, चाहे बीबीसी वाले हो, चाहे आप लोग हो, या इल्ज़ाम लगा रहे हो मोदी पे, तो एक बात बताओ, कोर्ट नाम की कोई चीज़ होती है हमारी? जब इंडिया की कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने साफ साफ एक क्लीन चिट दे दी है मोदी को कि गुजरात रायोट में इनका कोई भी जो कि जाकिर जाफरी ने इनके ऊपर जो कंडेम किया था, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दे दी, तो तुम लोग कौन होते हो भाई बोलने वाले? तुम चाहे मतलब कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो, मतलब तुम करो तो कुछ भी, और हमने कुछ नहीं भी किया तो भी तुम बिना बात के प्रोपेगेंडा बना के मतलब इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करो। देखो मैं बता देता हूँ दोस्तों, बीबीसी का क्या है, ये है एक वेस्टर्न मीडिया चैनल। इसको ये बात पता है कि आज के वक्त में इंडिया की जो वैल्यू है वो पूरे ग्लोबली में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर हम इंडिया पे कुछ भी बनाते, इंडियंस का क्या है, वो बहुत जल्दी सेंटिमेंट्स में हर्ट हो जाते हैं। इनको पता है अगर हम उनके रिलीजन के बारे में या उनके किसी बहुत ही बड़े नेता या पॉलिटिशियन के बारे में गलत सलत बोलेंगे तो इससे हमारी भले ही बदनामी होगी, लेकिन इसके साथ साथ पॉपुलैरिटी भी आएगी। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से पूरे दुनिया में बीबीसी की मतलब बुराई भी हो रही है, तो साथ ही साथ इनकी एकदम एडवर्टीजमेंट भी हो रही है इसी के साथ। तो इनको हमें इस पे अटैक तो करना चाहिए। अगर हम दबे रहे तो ये पहली वाली हरकतें करेंगे जो इन्होंने आज़ादी से पहले की थी, हमेशा दबाए रखो दबाए रखो। हम क्यों दबे भाई? एक तो तुम गलत काम करो, ऊपर से हम पे कोशिश करो कि हम दबे, नहीं दबेंगे। अगर हम बात करें इंडिया के अपोजिशन गवर्नमेंट की या फिर लेफ्ट विंग गवर्नमेंट की, तो उनका तो ये है कि अभी उन्होंने फ़िलहाल में केरला में इसकी स्क्रीनिंग की है, और पूरा मतलब एकदम भीड़ भाड़ के साथ लोग आए हैं देखने की भाई ऐसा क्या कर दिया था मोदी ने 2002 में, कितना ज़्यादा बवाल हो गया। बीबीसी जैसी बड़ी नेटवर्क साइट ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना दी। देखो, एक
इंडिया एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक मैं खुद एग्री करता हूँ कि एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी तभी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती है जब उसके पास एक स्ट्रांग अपोजिशन हो, जो कि उसके गलत डिसीजन का, उसकी किसी भी डिसीजन का अगर उसमें एक भी गलती है तो उसका सीधा विरोध करे। लेकिन जहां बात देश की आती है वहां पे सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें मोदी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो अपोजिशन है। कल को वो रूलिंग बनेंगे, इधर मोदी रहेगा तो वो भी भाई अपोजिशन में रहेगा, वो भी बुराई करेगा। मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करता हूँ। लेकिन एक चीज से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है तब भी आप उसको बढ़ा चढ़ा के बात का बतंगड़ बना रहे हो, बिना बात के कोई प्रोपेगेंडा बना रहे हो, तो इसमें कोई एग्री नहीं करता। और ये हमारे देश के जो महान कॉलेज स्टूडेंट है उनकी भी मैं थोड़ी बात बता देता हूँ। ये है भाई जेएनयू वाले, इनका तो मेरे को लग रहा है अच्छे अच्छे इन्होंने नेता निकाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि एस जयशंकर हो गए, और भी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन एस जयशंकर बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है। इसमें कोई मतलब जेएनयू जाना ही जाता है ज़्यादातर पॉलिटिक्स और इसके लिए। लेकिन इसमें कभी कभी इतनी नॉनसेंस वाली हरकतों के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है, इतनी नॉनसेंस वाली हरकतों के लिए। जब जो चीज़ गवर्नमेंट बैन कर दे उसको अपोजिशन करके देखना, देखो जो चीज़ अलाउड है उसको देखो, उसको करो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो चीज़ बैन है उसको देखा देखी में करोगे तो भाई डंडे पड़ेंगे। ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ऊपर से काम करते हैं ऐसे जिससे ये पिटे, इनकी हरकतें ऐसी हैं। जब देखो तब महीने में एक बार आपको जेएनयू में कोई ना कोई ऐसा सीन मिल जाएगा जो कि न्यूज़ में आएगा, भाई ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसी के देखा देखी में इसका जो बेटा है जामिया मिलिया, वो भी कम नहीं है। उसको तो इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी है। वो सीधा तोड़ फोड़ पे आ जाता है, रोड जाम कर देता है, दूसरों को प्रॉब्लम देता है ताकि उसका हमेशा प्रोपेगेंडा। अबे भाई थोड़ा पढ़ लिख लो, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, पढ़ लिख लोगे कुछ भला हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे देश के जो लोग क्या कर रहे हैं इनको उनसे फर्क पड़ता है। ये लोग वो लोग हैं कि अगर इनके सामने अपोजिशन वाले भी लीडर बन के आ जाए ये तब भी उनको गाली देंगे, अगर बीजेपी है तो भी गाली देंगे, आम आदमी पार्टी तो भी गाली देंगे। इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको खाली ऐसी इनको चाहिए कि पढ़ाई लिखाई की भाड़ में सिर्फ पॉलिटिशियंस बनो। तो खैर इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।